हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम। डर लग रहा है तुझे कि पेपर में फेल हो जाएगा तो डर मत, साथ पकड़। बस अब हमारी दोस्ती हो गई है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। अब चीजें बहुत आसान होने वाली हैं क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कितना टाइम देना है। मेनली फोकस किस पे करना है? अगर तेरा मैथ्स बहुत वीक है, हद से ज्यादा वीक है, तो पास होने के लिए तुम्हें 2.5 से 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तुम ज्यादा भी पढ़ सकते हो, मुझे पता है भाई, तू ज्यादा भी पढ़ सकता है, लेकिन थोड़ी देर पढ़ के ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। जिन चीजों को बता रहा हूं उस पर फोकस करना और ध्यान से। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो सारी चीजें बताई हुई है, मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उसका लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको देखो। पूरी की पूरी डिटेल्ड में बताया हुआ है हर एक चैप्टर को कितना समय देना है। कंप्लीटली पूरी मैथ्स 5 घंटे में कवर करने का तरीका बताया है। पूरी मैथ्स 5 घंटे में, समझ रहा है? 5 घंटे तो है ना तेरे पास, 5 घंटे में कवर कर सकता है। अगर तेरे को वीक लगे, फिर भी बहुत डर लग रहा है, हद से ज्यादा डर लग रहा है, सर इंपॉर्टेंट ही बस मिल जाए, पता लग जाए किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, हमारा काम हो जाएगा, तो डर मैं बता दूंगा। बट तेरा काम क्या है कि चीजों को पढ़ना, जो चीजें बताओ उसको करना। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मेरी ध्यान से सुनना, किनारे पे बैठ जाओ, किसी की बात मत सुनना थोड़ी देर के लिए, मेरे अलावा। मेरे को सुनना है, ठीक है, वरना कान बंद करके, सर मैं नहीं सुन रहा, मेरी सुनना है बस, बाकी और किसी की मत सुनना। अगले 5 मिनट के लिए कोई अगर तुमसे बोले तो बोलना आर्यन सर ने बोला है 5 मिनट बस मुझे चाहिए, फिर मैं काम कर दूंगा, जो भी काम है, जिधर भी जाना है, 5 मिनट बाद कोना पकड़ ले, ईयरफोन्स लगा ले, वॉल्यूम हाई कर ले। अगर ईयरफोन्स नहीं है तो वॉल्यूम खाली हाई कर ले, बट किसी की सुननी नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर फेल होने का डर लग रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। देखो ध्यान से, हर एक चैप्टर की टाइमिंग बता रखी है, कितनी देर किसको देना है और सबसे ज्यादा नंबर का क्या क्या आने वाला है। तो तू अपना इजी देख, सबसे ज्यादा इजी कौन सा लग रहा है, इनमें से इजी कौन सा है? रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, एपीए, ट्रायंगल, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो इजी लग रहा है, सर्कल्स है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो भी इजी लग रहा है। और बताए क्या प्रोसेसर आपके लिए, जो भी इजी लग रहा है उसके नंबर दे और वहां से शुरू कर, जो भी इजी लग रहा है। वैसे मेरी तरफ से अगर सजेशन लोगे कि सर आप बता दो कौन सा इजी है, कौन से करने में फायदे हैं और जल्दी कौन सा हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा रियल नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला तू बिल्कुल रट सकता है और श्योर शॉर्ट कर लेगा। पॉलिनोमियल्स का एक क्वेश्चन ग्राफ वाला जो तू 2 से 3 मिनट में कर लेगा और बहुत इजी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में मत घुस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मत घुस, बस इसका एक फॉर्मूला, धराचार्य फॉर्मूला कर लेना। यहां भी लगाएगा, यहां भी लगाएगा और यहां भी लगाएगा, तीनों जगह नंबर लेके जाएगा। इन दोनों में तो एक एक मिलना फिक्स है। ये कितने नंबर का? 3 नंबर वाला। ये कितने नंबर का? 5 नंबर वाला। इसमें हो सकता है एक की जगह तुम्हें 2 भी मिल जाए, तो फॉर्मूला लगाना है। एपी पे ध्यान मत देना, ट्रायंगल्स पे ध्यान मत देना, जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इस पे फोकस करना है, क्योंकि इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो फॉर्मूले को बस ध्यान से अच्छे से कर लेना, और हो सकता है इसके अलावा बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 नंबर में भी क्वेश्चन आए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बट फिर भी अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी गोल हो ना, तब भी जाके तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई है, तरीका बताया हुआ, सीख जाएगा, भरोसा कर, वहां पहुंच, उसको देखना, कर लेगा। सर्कल्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सर्कल कर लेना, इजी है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के चक्कर में मत पड़ना, इसके बस फॉर्मूले कर लेना। टाइम तुझे पता पूरा चैप्टर करने में भी इतना ही लग रहा है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले करने हैं सबसे पहले, बाकी और कुछ नहीं। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये दोनों करने हैं बेटे। अगर तू इतना कर लेगा तो एटलीस्ट 60 मार्क्स आ जाएंगे। एटलीस्ट की बात कर रहा हूं, कम से कम 60 नंबर आ जाएंगे। आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं, 80 की बात नहीं कर रहा। ठीक है, जो खुश हो जाए, वाह सर इतना कम में 80 नहीं आएंगे, इतने कम में 80 नहीं आएंगे, बट टोटल में से 60 तो आ जाएंगे। ठीक है, 60 नंबर आ जाएंगे, 60 मार्क्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल के जोड़ोगे। ठीक है, तब उसके बाद की बात कर रहा हूं, टोटल में से 80 नहीं आने वाले, टोटल में से 60 आ जाएंगे, पास हो जाओगे बहुत हंसते हंसते। बाकी तुम्हें पता है किस पे कितना टाइम लग रहा है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है, वो भी देख सकते हो, बट डरना नहीं है। बहुत इजी पेपर आने वाला है, डरना नहीं है, फोकस्ड रहो, जो इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं उनको करो। समझ गए? पेपर में इजीली पास हो जाओगे, बहुत इजीली पास हो जाओगे, बिल्कुल नहीं डरना, अच्छे से करना है और पेपर फोड़ के आना है।
ठीक है, पहले भी मैंने बोला शिवाजी की कहानी सुनाई थी, जिसकी स्ट्रेटजी बढ़िया है, जिसको तरीके पता है, उससे कोई पंगे नहीं लेता, उसको कोई हरा नहीं सकता, है ना। तो तुमको कोई हरा नहीं सकता क्योंकि तुम्हें स्ट्रेटजी आ गई, तुम्हें चीजें आ गई। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाओ, पेपर को बढ़िया से करो, फॉर्मूले को रटो, बस 2 दिन की बात है, उसके बाद फिर फ्री। 2 दिन में ही इतना पढ़ लेंगे, समझ गए। चलो फिलहाल में बाय बाय, टाटा। मेहनत से पढ़ना और करेक्ट रहना, ठीक है। टेलीग्राम पे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, बाहर से जाके कर सकता है, वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं उनको कर सकता है, तो कर ले जल्दी से। और बाकी इन पे टाइम का ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो इजी है सबका सब। बाकी मेहनत करनी है अच्छे से और बढ़िया से नंबर लेके आना है, ठीक है। ध्यान रखना, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।